हेलो। यस सर। ओके ओके, हो गया था सबका, सॉल्व हो गया यस सर। प्रॉब्लम। ओके, सेम आंसर आ रहा है। यस। सॉल्व हो गया सबसे। फिर देखो प्राइमरी Yes, रोड sir. का हम Yes, sir. लोग, ओके, प्राइमरी रोड का निकाल लेंगे। एक्सप्रेस हाईवे के बारे में हमको कुछ नहीं बोला, इसलिए इसको जीरो माने। NH 268 किलोमीटर। फिर सेकेंडरी रोड मेरे पास आ गया स्टेट प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट। स्टेट हमको पता है 536 और MDR 1080, तो इसको निकाल के आ गया मेरा। फिर रूरल रोड तो ऊपर निकाले ही थे, आई थिंक हाँ यहाँ पे तो आ गया, बस खत्म। अब ऐसे हमसे पूछ सकता है और कोई दूसरा क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्टेट, द एरिया ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन इंडिया इज इतना किलोमीटर स्क्वायर एंड देयर आर, उसमें और ज्यादा नंबर ऑफ टाउन्स और विलेज एंड देयर आर 400,000 towns and village as per census. Determine the length of different category of road to be provided in the state by the year 2001। या फिर कुछ भी पूछ सकता है। तो हमारे पास फार्मूला है, ऐसे ऐसे करके हमको निकालना है, फिर हम लोग उसको आराम से निकाल लेंगे। क्या था? टोटल लेंथ ऑफ रोड, फार्मूला 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन। जो नंबर ऑफ टाउन क्वेश्चन में देगा उसको रखेंगे। फिर रोड डेंसिटी 82/100 इंटू एरिया, जो भी मैक्सिमम आएगा वो हमारा टोटल लेंथ ऑफ रोड हो जाएगा। फिर NH के लिए हमारे पास एरिया बटा 50, SH के लिए एरिया बटा 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज माइनस लेंथ ऑफ NH। फिर लेंथ ऑफ MDR हमारे पास आ जाएगा, जो भी एरिया होगा उसका 12.5 और 19 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। फिर हमारे पास लेंथ ऑफ ODR और विलेज रोड के लिए तो टोटल लेंथ ऑफ रोड रहेगा, उसको हटा लेंगे लेंथ ऑफ NH से, SS से और MDR से। हमारे पास लेंथ ऑफ ODR और विलेज रोड आ जाएगा। फिर प्राइमरी रोड हम अपना निकालेंगे कितना बना, सेकेंडरी रोड कितना बना, टर्शियरी रोड कितना बना, ये तीनों को हम लोग निकालेंगे। प्राइमरी रोड के लिए हमारे पास एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे होता है। सेकेंडरी रोड के लिए हमारे पास स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। और हमारे पास टर्शियरी रोड के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड होता है। तो हमारे पास अगर एक्सप्रेस हाईवे दे रखा होगा क्वेश्चन में तो हम उसको ऐड कर लेंगे, नहीं दे रखा होगा तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो ऐसे करके चलो हमारा ये प्रॉब्लम हो गया। तो कुछ भी पूछ सकता है, आई थिंक देखना तुम लोग, और इसका प्रॉब्लम मिलेगा तुमको खन्ना एंड जस्टो के बुक में। उसमें ये भी बता दे रहे हैं, उसमें फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान से भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए उसको ध्यान मत देना, उसको छोड़ देना। नेक्स्ट आगे आते हैं, हाईवे प्लानिंग। तो किसी भी चीज का प्लानिंग मतलब पता ही होगा कि हमको उसके बारे में देखना कि हमको इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसको हमको कैसे कैसे क्या 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 बनाना है। हमारे पास इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो उसमें पूरा हमको प्लानिंग के बारे में ही पढ़ना है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग के बारे में हमको पढ़ना है। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि हमको सबसे पहले अपने गोल को फिक्स करना होता है, यही तो होता है। जैसे कि हमको बहुत टाइप का प्लानिंग होता है। प्लान बना मूवी देखने जाना, तो सबसे पहले गोल फिक्स करेंगे कि हमको मूवी देखने जाना है तो कहाँ जाना है। उसके बाद ये भी फिक्स करेंगे कि किस हॉल में जाना है। फिर ये भी फिक्स करेंगे कि कितना लोग जाएंगे। फिर ये भी फिक्स करेंगे कि किस चीज़ से जाएंगे। तो ये भी हमारे पास प्लानिंग का एक पार्ट है। अब हमारे जो भी हाईवे प्लानिंग का पार्ट है, तो हाईवे प्लानिंग में भी देखो सारा का सारा अंग्रेजी में लिखे हुए। हाईवे प्लानिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस व्हेन द फंड्स अवेलेबल आर लिमिटेड। प्लानिंग का जरूरत, हाईवे प्लानिंग का जरूरत तब है जब हमारे पास फंड लिमिटेड है, और हमारे जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया फंड का लिमिटेशन रहता है, इसलिए हम लोग हाईवे प्लानिंग करते हैं। वेयर एज द टोटल रिक्वायरमेंट इज मच हायर, जहाँ पे कि हमारे पास रोड के बनाने का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अनुसार हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए हम लोग हाईवे प्लानिंग करते हैं। जनरली अगर बात करोगे तो एक बैंक है जिसका नाम है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये नाम सुना होगा सब, ADB। देखो ADB, इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो है
बैंक ये मोस्टली इंडिया में जो भी रोड का डेवलपमेंट होता है उसको पैसा देता है, मतलब जो भी डेवलपमेंट के लिए, इंडिया ही नहीं, जो भी एशियन कंट्री है उनको ये बैंक अपने रोड के डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है। तो हाईवे प्लानिंग के बारे में बोला कि हाईवे प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि भाई हम इसमें अपना एक गोल फिक्स किए। गोल क्या फिक्स किए, जैसे कि हम मूवी के बारे में बताया वैसे ही गोल फिक्स किए कि हमको रोड बनाना है। अब रोड बनाना है तो कहाँ रोड बनाना है, उसके बाद किस टाइप का रोड बनाना है, जैसे कि हमको किस चीज से जाना है, किस टाइप का रोड बनाना है, फिर हमारे पास फंड कितना अवेलेबल है, फंड कितना अवेलेबल है, इसी के बेसिस पे हम लोग अपने हाईवे का प्लानिंग करते हैं। और जब प्लानिंग फिक्स हो जाता है, मतलब जो भी हमारा कुछ न कुछ अपने ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं, और उसके बाद जब हमारा प्लानिंग प्लानिंग होते रहता है उसके बाद हम उस पर कंट्रोलिंग कर लेते हैं कि हमारा रोड बना, फिनिश हुआ कि नहीं, हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, जो कि हम लोग पीछे से करते ही आ रहे थे। तो देख लो सर। फर्स्ट पॉइंट बोला कि टू प्लान द ओवरऑल नेटवर्क ऑफ रोड एफिशिएंटली इन मिनिमम कॉस्ट। हमको प्लान कर लेना है कि हमारा सबसे कम कॉस्ट में रोड एफिशिएंट कैसे बने। टू डिवाइड द ओवरऑल प्लान इनटू फेज टू डिसाइड द प्रायोरिटी। ये सारा का सारा पॉइंट हमको समझ में आएगा जब हम लोग तुमको बताएंगे मिनिमम यूटिलिटी फैक्टर या फिर सैचुरेशन फैक्टर। उसी में हम लोग जाके देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हम इंजीनियर हैं, हमारे पास इधर से भी बनाने का ऑप्शन आ गया। अब कोई ना कोई स्टेट में किसी न किसी, मान के चलो डिस्ट्रिक्ट में तुम हो, आरसीडी में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में इंजीनियर हो, तुम यहाँ पे तुम ये आदमी हो और तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा, और यही हो तुम असिस्टेंट इंजीनियर। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि भाई पी बनाना है, क्यू बनाना है, आर बनाना है, लेकिन पी क्यू आर रोड बनाना है, तीनों का तीनों बैक टू बैक खड़ा है कि हमको ये रोड बनाना। अब इसमें से डिसाइड करना होता है इंजीनियर को, तो वो डिसाइड करता है मैक्सिमम यूटिलिटी फैक्टर या फिर जो सैचुरेशन फैक्टर होता है उसको बेसिस पे। उसमें बहुत सारा पॉइंट होता है कि हमारे किस रोड को बना देंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को वो सर्व करेगा, हमारा किस रोड को बना देंगे तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया कवर होगा, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल एरिया कवर होगा। इस बेसिस को भी ध्यान में रख के वहाँ का जो यही रहता है वो अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया, एग्जीक्यूटिव चीफ से बात किया, फिर तब जाके वहाँ का रोड पास होता है। तो हाईवे प्लानिंग में ये सब भी हमारा पार्ट होता है। तो वही बोला कि टू डिवाइड द ओवरऑल प्लान इनटू फेज टू डिसाइड द प्रायोरिटी। हम ये जो फेज है वो पढ़ेंगे मैक्सिमम यूटिलिटी इसी चैप्टर में। टू प्लान द फ्यूचर रिक्वायरमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रोड, इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड। तो ये सारा सारा हमारे प्लानिंग का पार्ट है जिसमें कुछ है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। ये तुम्हारा एक दूसरा चीज आएगी। ये कभी कभी पूछ देता है हाईवे प्लानिंग क्या है, तो इसको ध्यान रखना है कि हाईवे प्लानिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। 2-3 ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखना। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, तो जो भी रोड है उसको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ देयर यूज, मतलब कितने टाइम के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट रोड है ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड को हम लोग किसी भी कंडीशन में, इसमें इसको ऑल वेदर रोड को हम लोग किसी भी कंडीशन में यूज करते हैं, मतलब हर एक कंडीशन में ये रोड हमारे काम का होता है। इसमें होता है पेव्ड एंड नॉन पेव्ड रोड। पेव्ड रोड का मतलब होता है इसमें हम लोग हार्ड सरफेस को प्रोवाइड करते हैं, मतलब हार्ड सरफेस मतलब हार्ड पेवमेंट देते हैं। और नॉन पेव्ड का मतलब होता है इसमें कि हम लोग ये हार्ड पेमेंट को प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप का रोड होता है, एक ऑल वेदर रोड, एक होता है फेयर वेदर रोड। तो फेयर वेदर रोड में जो होता है ये तुम्हारा हर एक कंडीशन में, सॉरी, ये जो तुम्हारा रोड होता है वो हर एक कंडीशन में सुटेबल नहीं होता है, लेकिन ये जो रोड होता है ऑल वेदर, नाम ही ऑल वेदर रोड, मतलब किसी भी सीजन में 24/7 ये सर्विस देगा, मतलब पूरे के पूरे हर एक सालों भर ये रोड तुम्हारा वर्किंग कंडीशन में रहेगा। फेयर वेदर रोड किसी किसी कंडीशन में ये फेल भी कर जाता है, मतलब हर एक कंडीशन में ये तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। इसमें एक होता है सरफेस फेयर वेदर रोड, दूसरा होता है नॉन सरफेस फेयर वेदर रोड। तो जो सरफेस फेयर वेदर रोड होता है इसको, जो भी टॉप सरफेस होता है, इसमें हम लोग इसमें सरफेस कोर्स आगे आओगे पेमेंट में तो हमारे पास बताए थे पिछले क्लास में कि फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारे पास 4 लेयर होता है, सब ग्रेड होता है, फिर सब बेस होता है, उसके ऊपर बेस कोर्स होता है, सबसे ऊपर सरफेस कोर्स होता है। तो जो तुम्हारा सरफेस फेयर वेदर रोड होता है इसमें हम लोग टॉप सरफेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं।
और जो तुम्हारा नॉन सरफेस नाम ये नॉन सरफेस रोड्स, जो तुम्हारा नॉन सरफेस रोड होता है इसमें हम लोग कोई टॉप सरफेस प्रोवाइड नहीं करते हैं। और ये तुम्हारा फेयर वेदर रोड होता है। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे गांव का एक रोड, किसी गांव में रहते होगे तो वहां पे एक मिट्टी वाला रोड रहता ही होगा, जिस पे कि ऐसे ही हम लोग साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर उस पे एनिमल्स कुछ चलता हो, तो ये तुम्हारा जो हो गया वो तुम्हारा नॉन सरफेस रोड में फेयर वेदर रोड का एक एग्जाम्पल हो गया। हो सकता है कि जब बारिश आ जाता होगा तुम्हारे गांव में तो वो रोड वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता होगा, पूरा का पूरा दलदल हो जाता होगा। तो ऐसे हम इसको सोच सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि हमारे पास जो भी रोड होता है वो जो उसका यूज होता है उसके बेसिस पे भी करते हैं। रोड ऑल वेदर रोड में भी हमारे पास आ गया क्या, पेव्ड ऑल वेदर रोड, नॉन पेव्ड ऑल वेदर रोड। पेव्ड में जो कि उसका हार्ड सरफेस, हार्ड पेवमेंट को हम पेवमेंट प्रोवाइड करते हैं। नॉन पेव्ड ऑल वेदर रोड में हम लोग हार्ड सरफेस को प्रोवाइड नहीं करते। फेयर वेदर रोड में भी सरफेस एक टाइप है और नॉन सरफेस एक टाइप है। तो सरफेस फेयर वेदर रोड में सरफेस कोर्स इज प्रोवाइडेड बट दिस रोड डज नॉट वर्क इन एवरी कंडीशन। फिर नॉन सरफेस रोड में आ गया, नॉन सरफेस फेयर वेदर रोड में आ गया कि इसमें हम लोग टॉप सरफेस को प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग अपने रोड को क्लासिफाई करते हैं। फिर दूसरा देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक यूज। ट्रैफिक यूज के भी बेसिस पे हम लोग अपने रोड को क्लासिफाई करते हैं कि हमारा जो भी ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक वॉल्यूम का है हमारे पास कितना, हमारे उस रोड पे कितना ट्रैफिक चल रहा है। तो इसके भी बेसिस पे हम लोग अपने रोड को क्लासिफाई करते हैं, जो कि पीछे देख के यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हमको पता है कि एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे पे ज़्यादा गाड़ी चलता है, विलेज रोड पे हमारे गांव का गाड़ी चलेगा। तो इसके भी बेसिस पे हम अपने रोड को क्लासिफाई करना पीछे सीख लिए। नेक्स्ट है तुम्हारा कि ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसपोर्टेड या फिर टनेज। तो ये जो तुम्हारा रोड होता है ये हम लोग हमारे रोड पे कितना लोड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। टनेज का भी मतलब वही कि हमने कितने सामान को अपने उस रोड से ढो रहे हैं। तो ये भी जो है ये सारा का सारा ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसपोर्टेड और तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन, ये सारा का सारा डिपेंड करता है। ये दोनों टाइप का रोड डिपेंड करता है कि हमारा एरिया कैसा है। तो अगर टोपोग्राफी टेरेन चेंज करेगा तो वहाँ का जो रोड का अपना कंस्ट्रक्शन होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। मोटा मोटी हमको ये याद रखना है कि हमारा जो भी रोड का क्लासिफिकेशन होता है वो फर्स्ट और सेकंड जो है ये दो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल वेदर रोड, फेयर वेदर रोड। उसके बाद तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक वॉल्यूम के अनुसार कि हमारे लिए ट्रैफिक वॉल्यूम के भी बेसिस पे प्राइमरी रोड है, सेकेंडरी रोड है और टर्शियरी रोड। और इसके बाद हम लोड ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे भी अपने रोड को क्लासिफाई करते हैं, लोकेशन और फंक्शन के भी बेसिस पे अपने रोड को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन ये हमारा एरिया स्पेसिफिक हो जाता है। अब मान के चलो जैसा रोड मेघालय में बनेगा, जैसा रोड सिक्किम में बनेगा, वैसा रोड तुम्हारा या बिहार में नहीं बनेगा, दिल्ली में नहीं बनेगा, क्योंकि वो हिली एरिया है। और हमारा जो भी दिल्ली है, बिहार है, यूपी है, ये सारा का सारा प्लेन एरिया है। तो जैसा लोकेशन होगा तो वहाँ पे हम अपने रोड के कंस्ट्रक्शन को चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको ग्रेडियंट का ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे हमको सेपरेट सुपर एलिवेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। जैसे खुद देखो चाईबासा टू रांची जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत सारा कंस्ट्रेंट आया होगा, तो वो रोड या फिर तुम्हारा जो एक सेपरेट रोड होगा कहीं टाटा टू चाईबासा, वो रोड, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो लोकेशन होता है उसके भी बेसिस पे हम अपने रोड को क्लासिफाई करते हैं। तो जैसा लोकेशन वैसा रोड। तो ये एरिया स्पेसिफिक हो गया, एज ए होल हम बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस कम रहता है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास रोड है, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े थे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। तो उसका अपना अपना कुछ कुछ पॉइंट दे रखा है कि बताओ किसी को कोई दिक्कत या डाउट, किसी को कुछ पूछना है? अनम्यूट किए थे कोई? दिक्कत किसी को? नहीं सर, नहीं सर। ओके ओके चलो ठीक है। तो ये तुम्हारे पास नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, विलेज रोड है। देख लो सारा का सारा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। विलेज रोड के बारे में लिखा हुआ है कि
these are roads connecting village or group of village with each other and ODR। ये जो विलेज रोड होता है वे तुम्हारे गांव का रोड होता है जो कि तुम्हारे गांव को कनेक्ट करता है, गांव के घर घर से और दूसरे गांव से भी तुम्हारे गांव को कनेक्ट करता है। और ये तुम्हारे ODR से भी कनेक्टेड रहता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड से। इसके ऊपर चला गया अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। दीज आर रोड सर्विंग रूरल एरिया ऑफ प्रोडक्शंस। क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शंस प्रोवाइडिंग देम द आउटलेट टू द मार्केट। ये सारा का सारा पॉइंट सब कुछ कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं। फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड लिखा हुआ है, दीज आर इम्पोर्टेंट रोड विद इन अ डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरिया ऑफ प्रोडक्शन मार्केट कनेक्टिंग विथ अदर्स मेजर रोड्स एंड स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे लिखा हुआ है, दीज आर, क्या लिखा हुआ है? दीज आर आर्टीरियल रोड्स। दीज आर, यहाँ पे इसको डिलीट कर दो। दीज आर आर्टीरियल रोड्स। These are arterial roads of a state connecting the NH of adjacent state, district headquarter and important city। बात सही बोला। नेशनल हाईवे के लिए बोला, these are main highway running through length and width of country connecting major parts, foreign highway, capitals of state and large industrial area, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, प्लेसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, यहाँ डिफरेंस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है एनएच के लिए, स्टेट हाईवे के लिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए और विलेज रोड के लिए। आई थिंक सबको ये सारा का सारा चीज़ पता ही है कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हमारे मार्केट से कनेक्ट करेगा, उसके बाद प्रोडक्शन एरिया से कनेक्ट करेगा, फिर ओएसएस से कनेक्ट कर देगा। ऐसे जो है हमारे स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को, हेड क्वार्टर को, ये सबको जोड़ेगा, फिर एनएच से भी जोड़ेगा। नेशनल हाईवे जो है हमारा ग्रेट सिग्निफिकेंस का है, ये हमारे कंट्री के एक स्टेट को दूसरे स्टेट को जोड़ता है। फॉरेन हाईवे को भी जोड़ता है। फॉरेन हाईवे मतलब कि अब बिहार आओगे तो बिहार में एक जगह है इधर रक्सौल, तो रक्सौल तक जो है तुम्हारे बिहार का पार्ट, और रक्सौल से जैसे ही आगे जाओगे तो उधर नेपाल स्टार्ट होता है, लेकिन एक एनएच गया है तो रक्सौल से तुम्हारा नेपाल तक एनएच गया है। तो वो एनएच एक एग्जाम्पल हो गया हमारे फॉरेन हाईवे के लिए भी, मतलब जो इंडिया का हाईवे था वो एनएच था, लेकिन वो नेपाल में भी चला। तो ऐसा है हमारे पास, यहाँ पंजाब में भी हमारे पास बाघा बॉर्डर के पास एक रोड है जो कि हमारा पंजाब से स्टार्ट होके वो हमारा लाहौर तक चला जाता है, तो वो भी हमारा एक एनएच है जो कि फॉरेन हाईवे का पार्ट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है जिसको कि तुम लोग समझ सकते हो और अपना कभी अगर पूछ दे तो इसको लिख सकते हो कि नेशनल हाईवे क्या है, स्टेट हाईवे क्या है, मुझे डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, विलेज रोड क्या है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है कि इसमें तुमको समझा दे, सब बचपन से ये सारा का सारा रोड का नाम सुनते और देखते हुए आए हो। कोई है क्या जो कि विलेज रोड नहीं देखा है? कोई हो तुम में से जो विलेज रोड नहीं देखे हो? सब देखे हो? सब देखे देखे हैं हो? सर। यस ओके सर। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? यस, अब जैसे कि हमारे पास उधर रोड था, पीछे बता रहे थे रोड पैटर्न, पीछे रोड पैटर्न था हमारे पास, नागपुर रोड पैटर्न, लखनऊ रोड पैटर्न, उसके बाद बॉम्बे रोड पैटर्न, ये सारा का सारा रोड पैटर्न था। देखो यहाँ पे आ ही गया हमारा रोड पैटर्न। उससे पहले देख लो सब क्या है हमारे पास। हमारे पास है अर्बन रोड्स। अर्बन रोड्स जो है हमारे पास, अर्बन यानी शहर का रोड, वो इसको बोलते हैं सिटी रोड। अर्बन रोड को बोल दिया हम सिटी रोड। रूरल यानी गाँव का रोड, रोड यानी सिटी का रोड हैं, उनको आर्टेरियल रोड बोला जाता है। फिर सब आर्टेरियल, फिर कलेक्टर स्ट्रीट, फिर लोकल स्ट्रीट। इसका भी ध्यान रखना, पूछ देता है इसलिए बता दिए हम। आर्टेरियल रोड क्या होते हैं ये भी 4-5 लाइन देख लेना इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है तुम्हारे खन्ना इंडस्ट्रो में। सब आर्टेरियल रोड, लोकल स्ट्रीट और कलेक्टर स्ट्रीट। आर्टेरियल रोड जो होते हैं वो हमारे सिटी के अंदर जो मेन रोड है, जैसे कि मान के चलो ये तुम्हारा रांची शहर है पूरा का पूरा, ये रांची शहर। तो रांची में जो मेन कोई ना कोई नेशनल हाईवे पास कर रहा होगा, तो उस नेशनल हाईवे के आसपास जो भी तुम्हारा रोड होगा, अब अंदर तुम्हारे यहीं पे घर है नेशनल हाईवे के बगल में, हो सकता है किसी के लिए और इधर से नेशनल हाईवे से कोई दूसरा रास्ता जा रहा होगा, उसके आसपास रोड होगा। और कोई होगा जिसका एकदम सुदूर इससे भी एक रोड निकला होगा, फिर इधर उसका घर होगा। और कोई होगा इससे कोई रोड निकला होगा, इस टाइप का रोड, अब उसके अंदर वहां पे उसका घर होगा। अब और कोई होगा जिसका कि और इससे लोकल एकदम सेकंड बस्ती में होगा, मतलब जो कि हाईली
क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेटेड एरिया में होगा तो वहाँ पे भी उसका घर होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास सिटी में भी रोड होता है, जैसे कि सबको पता ही होगा। शहर में भी जाओगे तो एक उच्च क्वालिटी का रोड रहेगा, मतलब हाई क्वालिटी का रोड, उसके बाद और खराब, उसके बाद और खराब। तो जैसे जैसे शहर में लोग का रहन सहन जैसे जैसे रहता है, वैसे वैसे जो है लोग के लिए रोड भी अवेलेबल रहता है। किसी को रोड भी नहीं रहता है और किसी के लिए मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू के लिए भी जगह रहता है शहर में। तो ऐसा ऐसा बात है। तो ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट अर्बन रोड में आर्टीरियल रोड, फिर सब आर्टीरियल रोड, फिर कलेक्टर स्ट्रीट, फिर लोकल स्ट्रीट। जैसे हमारे पास नेशनल हाईवे, हमारे पास स्टेट हाईवे, हमारे पास ये कौन था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर विलेज रोड। वैसे ही शहरों के लिए आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड, कलेक्टर स्ट्रीट और लोकल स्ट्रीट भी होते हैं। हो गया। फिर हमारे पास टाइप ऑफ रोड पैटर्न बताए थे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रोड पैटर्न होता है। तो सबसे फर्स्ट रोड पैटर्न है वो देखो, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक रोड पैटर्न। सेकंड हेक्सागोनल। थर्ड रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। फिर तुम्हारा फोर्थ है, देखो यहाँ पे सब लोग देख लो, रेडियल और स्टार लिखा हुआ है, रेडियल एंड ब्लॉक भी बोल सकते हैं, रेडियल एंड सर्कुलर भी बोल सकते हैं, रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न या फिर स्पाइडर पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, स्टार और रेडियल को सेम टू सेम बोला है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ दे रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न एडॉप्टेड इन, ऑप्शन ए नागपुर, बी बॉम्बे, सी लखनऊ, डी नन ऑफ दिस, तो ध्यान देना, स्टार एंड ग्रिड बोला था, लेकिन रेडियल एंड ग्रिड अगर बोलेगा तो हम इसी को टिक आउट करेंगे। तो ध्यान देना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास रोड पैटर्न है। 5 रोड पैटर्न है, ऐसे रोड पैटर्न बहुत होता है, लेकिन 5 स्पेसिफिक है जो कि मैक्सिमम सिटी में अडॉप्टेड है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान देते हैं। ए हो गया रेक्टेंगुलर ब्लॉक, बी हो गया हेक्सागोनल, सी हो गया रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक, डी हो गया रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर, ई हो गया रेडियल और स्टार एंड ग्रिड या फिर स्पाइडर रोड पैटर्न। ए जो है तुम्हारा यहाँ पे ए दे रखा है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। देखो तुम्हारा पूरा का पूरा जो रोड पैटर्न होगा वो इस टाइप का होगा। इसके लिए तुम लोग गूगल करना, टाइप ऑफ रोड पैटर्न देखना, उसमें तुमको और अच्छे अच्छे से तुमको डायग्राम बना के तुमको पूरा का पूरा वो दिखा देगा। ये जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न है ये चंडीगढ़ में अडॉप्टेड है। चंडीगढ़ जो है, न्यू चंडीगढ़, वहाँ पे रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न ही तुम्हारा बन रहा है। फिर बी तुम्हारा हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा बी हेक्सागोनल रोड पैटर्न है। सी है तुम्हारा रेडियल और स्टार एंड और ब्लॉक रोड पैटर्न। तो यहाँ पे सब देखोगे तो यहाँ पे देखो सी में, यहाँ पे ये तुम्हारा रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक रोड पैटर्न कुछ इस टाइप का रोड पैटर्न होता है। यहाँ पे ये सारा का सारा जो यहाँ पे जो बना के रखा है ये तुम्हारा सब ब्लॉक है, BLOC के, ब्लॉक 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 तुमको ये बना के रखा है। फिर जो डी है तुम्हारा रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर, ये देखो ये पूरा तुम्हारा रेडियल है, रेडियल है, रेडियल है, लेकिन ये तुम्हारा सर्कुलर है, पूरा का पूरा ये सर्कुलर रोड पैटर्न है। ये तुम्हारा ब्लॉक रोड पैटर्न है, यहाँ पे भी ब्लॉक है, इधर भी ब्लॉक, इधर भी ब्लॉक, इधर भी ब्लॉक। और तुम्हारे पास ई जो है वो तुम्हारा स्टार एंड ग्रिड या फिर स्पाइडर, मकड़ी के जाल वाला। तो देखो ये तुम्हारा पूरा का पूरा स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न है, जो कि हमारे नागपुर रोड प्लान में अडॉप्ट किया गया। और ये क्वेश्चन गेट में भी 2004-05 में पूछा है कि तुम्हारा स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न कब अडॉप्ट किया गया था, किस रोड प्लान में। तो हमारा नागपुर रोड प्लान में इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रोड पैटर्न है, ये तुम लोग देखना। नेक्स्ट है, अभी 1 मिनट रुको, गूगल करने दो हमको, अगर कहीं मिल जाए तो बताते हैं। कौन था, रेक्टेंगुलर रोड पैटर्न। सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है?
यस सर। चलो ठीक है, तो ऐसे Yes, ही sir. तुम लोग गूगल पे सर्च करोगे तो आते चला जाए, तो उसको अच्छे से विजुअलाइज कर लेना। ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न है, लिखा भी हुआ है टाइप ऑफ रोड पैटर्न, 6 टाइप ऑफ रोड पैटर्न। तुम्हारे जो जो दिया होगा वो देख लेना। यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ है सेंट्रल बिजनेस एरिया। यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी पर्टिकुलर सिटी है उसका एक सेंट्रल बिजनेस हब होगा, और उसी के आसपास जो रोड बना हुआ रहता है वो तुम्हारा रेक्टेंगुलर। देखो सारा का सारा तुमको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, रेक्टेंगुलर तो दिख ही रहा है, ये देखो सब रेक्टेंगुलर। और एक ब्लॉक टाइप का भी तुमको ये सारा का सारा तुमको दिख रहा है। आई थिंक जो चंडीगढ़ गए होगे इस टाइप का रोड देखे होगे, या फिर कोई दिल्ली गया होगा तो सीपी गया हो, कोई कन्नाट पैलेस गया हो, कोई कन्नाट पैलेस गया हो कभी तुम्हें से? अरे हाँ या ना होगा। नहीं सर, नहीं सर। ओके ओके, चलो कोई नहीं गया हो अभी तक दिल्ली? नो सर। नहीं सर। अरे मतलब अभी No. तक चाईबासा, अभी तक चाईबासा में ही हो सबके सब। ये अमृत तुम भी नहीं गए हो? अमृत ओजस्कर Yes, sir. नहीं गए हो? सर गए हैं पर एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, कभी जाना दिल्ली तो देख लेना, वहां पे तुमको Yes, sir. स्टार एंड सर्कुलर रोड पैटर्न तुमको नजर आएगा। मतलब देखो दिखा भी देते हैं। कर्नाट पैलेस एक जगह है, राजीव चौक एक मेट्रो स्टेशन है उसी के पास, वहां पे तुमको स्टार और सर्कुलर रोड पैटर्न दिखेगा। वहां पे क्या है कि ये पूरा का पूरा एक जगह है, वहां पे उसको बोलते हैं पालिका बाजार, पालिका बाजार वो अंडरग्राउंड बाजार है, लेकिन पूरा का पूरा रोड जो है ऐसे सर्कुलर पूरा का पूरा ऐसे बना हुआ है ऐसे। और यहाँ पे फिर इधर रेडियल डायरेक्शन में एक रोड निकला हुआ है, एक रेडियल डायरेक्शन में इधर रोड निकला हुआ है, फिर इधर रोड निकला हुआ है, फिर इधर रोड निकला हुआ है। और पूरा का पूरा इसमें तुम्हारा सेंट्रल बिजनेस एरिया है, पूरा का पूरा मार्केट है, हब है पूरा। फिर इस रोड को क्रॉस करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा अंडरग्राउंड एक बाजार है, पालिका बाजार। तो यहाँ से भी सब शॉपिंग करता है, और सीपी से भी सब लोग शॉपिंग करता है दिल्ली का लोग। तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसा रोड पूरा का पूरा बना हुआ है, और यहीं पे एक मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक। तो देखो यहाँ पे जो रोड पैटर्न एडॉप्ट किया वो स्टार या फिर रेडियल और सर्कुलर रोड पैटर्न एडॉप्ट किया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास रोड पैटर्न है जो कि ध्यान में रखना। तो आई थिंक अब आज यहीं पे रुकते हैं। एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करा दे रहे हैं कि क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़ लिए हैं। हम लोग शुरू से स्टार्ट किए, हम लोग देखे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या था एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। फिर हम लोग देखे कि हमारा जो भी सर ट्रांसपोर्टेशन था, फर्स्ट पेज से खुलते जाइए ना नोट्स भी। बस देखो नोट्स तुम्हारे पास है, अब बस चुपचाप सुनते जाओ, जो हम बोल रहे हैं वही नोट्स में भी होगा। तो तुम अपना खोल के देख लेना, अब अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, फिर हमको पीछे जाना होगा। तो बस तुम लोग सुनते जाओ। क्या था, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन में देखे कि हमको ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोले थे, उसका हमारे सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी हम पॉइंट देख लिए थे। फिर हम देखे थे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मीडियम था ट्रांसपोर्टेशन का, मोड नहीं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। लैंड एक मीडियम था, वाटर एक मीडियम था, एयर एक मीडियम था, इसको हम लोग मेजर मीडियम बोले थे। फिर हमारे पास माइनर मीडियम भी था, पाइपलाइन, कन्वेयर बेल्ट, उसके बाद एलिवेटर, केबल कार, उसके बाद और कुछ कुछ था, रूप वे था, हाइपर लूप था, ये सारा का सारा हमारा माइनर मीडियम था। उसके बाद मीडियम से हम लोग आ गए थे मोड पे। मोड में देखे थे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोड हो गया था ट्रांसपोर्टेशन का। फर्स्ट मोड हो गया था रोड वे, सेकेंड था रेलवे, थर्ड था वाटर वे, और चौथा था हमारा एयर वे, जो कि मेजर का पार्ट था। लैंड, उसके बाद तुम्हारा जो था वाटर और एयर, ये मेरा मीडियम था, मेजर मीडियम था, इसका मोड बन गया रोड, रेलवे, वाटर और एयर। फिर हम लोग देखे थे कि किसमें हमको टाइम ऑफ ट्रेवल कम लगता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कॉस्ट ऑफ ट्रेवल हमको किसमें लगता है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन देखे थे कि हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेलवे, कॉस्ट ऑफ रोडवे से कितना क्या होता है, ये भी देखे थे। फिर वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन देखे, फिर हम लोग एयर वे ट्रांसपोर्टेशन देखे। उसके बाद हम लोग रोड वे ट्रांसपोर्टेशन में आ गए। रोड ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग बेसिक डिफिनीशन देखे कि क्या है इसका। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि हमको डोर टू डोर सर्विस देता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करते हैं, हमारा पोल्यूटेंट का बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, ये सारा का सारा पॉइंट देखे थे। फिर रोड डेवलपमेंट में ही हम लोग देखे थे कि हाईवे क्या होता है, एक्सप्रेस वे क्या होता है।
हाईवे को हम लोग एम्बैंकमेंट पे क्यों बनाते हैं, उसमें मनीष का एग्जाम्पल आया था। उसके बाद फिर एक्सप्रेस वे देखे थे कि एक्सप्रेस वे क्या था, एक्सप्रेस वे कहाँ कहाँ है बताए थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे जो कि दिल्ली से आगरा को मिलाता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे डेवलपमेंट ऑफ रोड पे। डेवलपमेंट ऑफ रोड पे बताए थे कि हमारा पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ क्या सिक्वेंशियल ऑर्डर था डेवलपमेंट ऑफ रोड का। हम ये भी बताए थे कि हमारे इंडिया में भी रोड का डेवलपमेंट हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे, लेकिन हमारे पास कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है या फिर रिटन डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि हम प्रूव कर सके। इसलिए सबसे पहले रोमन रोड को बोला गया, रोमन रोड, फिर उसके बाद ट्रेसेगार्ड, फिर उसके बाद मेटकफ, फिर टेलफॉर्ड, फिर मैकाडम। रोमन रोड क्या था, वो कोई ग्रेडियंट नहीं दिया था, नीचे नीचे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर रखा था, उसके ऊपर छोटा पत्थर, उसके ऊपर छोटा, ऊपर प्लेन पत्थर, ऐसे करके वो बनाया था। ट्रेसेगार्ड भी सेम बनाया था। मेटाकाफ अंधा आदमी था, यूके का था, वो भी रोड कुछ कुछ बनाया था। फिर टेलफोर्ड तक वही सब किया था, लेकिन ट्रेसेगार्ड के बाद थोड़ा बहुत रोड में स्लोप देना स्टार्ट कर दिया था, बाद बाकी सब वही बड़ा बड़ा पत्थर रख के उसके ऊपर छोटा पत्थर ऐसे ऐसे करके बना रहा था, थिकनेस थोड़ा थोड़ा कम कर रहा था। मेन काम किया मैकाडम। मैकाडम आया, वो अपना रोड बनाना स्टार्ट किया। मैकाडम थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, वो बोला कि नीचे जाते जाते एरिया बढ़ते चला जाएगा, स्ट्रेस का वैल्यू कम हो जाएगा, इसलिए नीचे बड़ा बड़ा पत्थर लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा पत्थर को साइड किया, थिकनेस को वो रोका, नीचे 1/36 का ग्रेडियंट दिया, ऊपर भी 1/36 का ग्रेडियंट दिया। तो पूरा का पूरा जो भी टेक्निकल इन्हांसमेंट हुआ रोड कंस्ट्रक्शन में, वो मैकाडम के आने के बाद हुआ। फिर मैकाडम के नाम के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोड को इंडिया में यूज करते हैं। उसके बेसिस पे वाटर बॉर्न मैकाडम, उसके बाद बिटुमिनस मैकाडम, उसके बाद डेंस बिटुमिनस मैकाडम, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट नाम का हमारे पास रोड आता है, जो कि हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखे डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया। इंडिया में देखे कि हम लोग का अशोक साम्राज्य में भी था, मुगल एम्पायर में भी था, ब्रिटिशर्स के जमाने से हमारा रोड डेवलपमेंट कैसे कैसे क्या हुआ। उसके बाद हम लोग आए ऑन पेपर। 1927 जयकार कमेटी, 28 में रिपोर्ट सबमिट किया, रिकमेंडेशन अपना 4-5 दिया, जो रिकमेंडेशन था वो बताएं। फिर उसके बाद उसी रिकमेंडेशन के टाइम पे और कुछ हमारा रोड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में चल रहा था, जो कि एक सेपरेट पेज में तुम्हारे लिए लिखा हुआ है कि हमारा 1927 में हमारा जयकार कमेटी बना, 29 में सेंट्रल रोड फंड बना, IRC बना, मोटर व्हीकल एक्ट बना, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, फिर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल हाईवे एक्ट, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान, ऐसे ऐसे करके हमारे पास बहुत सारा पॉइंट है। और लास्ट में था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी आई थिंक 2000 में बना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे अब बढ़े तो फिर हम लोग देखे कि हमारा जो भी 3 रोड डेवलपमेंट हुआ, फर्स्ट नागपुर, सेकेंड हमारे पास बॉम्बे और थर्ड लखनऊ, इसमें क्या क्या हुआ, इसका नाम क्यों दिया गया, क्या क्या इसका ड्यूरेशन था, इसका रोड डेंसिटी कितना था, कौन सा रोड पैटर्न अडॉप्ट किया गया, कितना हमारा एक्सप्रेस वे का लेंथ था, रोड को कैसे क्लासिफाई किया। फिर हम लोग देखे कि हम लोग लेंथ ऑफ रोड को कैसे कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ रोड को निकालने के लिए हम लोग थर्ड 20 रोड प्लान को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट है, जो भी लेटेस्ट है वो भी 40 साल पुराना है, इसीलिए हम इसी से अपने जो भी लेंथ होता है उसको निकालते हैं। क्या सबका सेपरेट सेपरेट फार्मूला है वो देखे। फिर एक प्रॉब्लम किए कि हमारा जो भी कोई पर्टिकुलर एरिया स्टेट का दे रखा हो, डिस्ट्रिक्ट का दे रखा हो, तो उस डिस्ट्रिक्ट में हमारा कितना लेंथ ऑफ रोड है, कितना NH का लेंथ है, कितना स्टेट हाईवे का है, कितना मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का है, और कितना मेरा टर्शियरी या फिर रूरल रोड का, उसको हम निकाल सकते। उसके बाद देखिए हाईवे प्लानिंग क्या होता है। हाईवे प्लानिंग के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रोड 3-4-5 बेसिस पे है, तो उसको देखे कि ड्यूरेशन के बेसिस पे, ट्रैफिक वॉल्यूम के बेसिस पे, फिर हमारा लोड ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे, लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पे। फिर देखे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नाम है रोड का, NH, SH, MDR, ODR, विलेज रोड, ये क्या होता है इसके बारे में भी देखें। उसके बाद क्या देखें, बताओ कोई। उसके बाद देखें अर्बन रोड। अर्बन रोड क्या होता है, 4 टाइप का होता है, आर्टीरियल, सब आर्टीरियल, कलेक्टर स्ट्रीट, लोकल स्ट्रीट। फिर टाइप ऑफ रोड पैटर्न में देखे, फर्स्ट रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, सेकेंड हेक्सागोनल, थर्ड देखे रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, फोर्थ देखे स्टार एंड सर्कुलर, फिफ्थ देखे स्टार एंड ग्रिड, जो कि नागपुर रोड प्लान में था, और इसी को स्पाइडर रोड पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग देख लिए, और हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है आई थिंक 80% कवर हो चुका है। ओके, आप किसी को कोई डाउट या फिर कुछ पूछना है तो पूछो।
कुछ पूछना है किसी को या सब कुछ क्लियर है? यस सर क्लियर। और किसी को कुछ? पूछो। अभी अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है? या देखो ये तुम्हारा आ गया। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। आज जब हम हाईवे प्लानिंग का बात कर रहे थे तो बोले थे कि हमको इस रोड को क्या प्रायोरिटी देना है, मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम और यूटिलिटी फैक्टर सिस्टम, यही हम बता रहे थे तुम लोग को। तो ये हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है जिसको कि हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इससे हमेशा गेट में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, देख लेना तो गेट में क्वेश्चन पूछा है इसी टॉपिक से। तो किसी कोई डाउट या दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो क्लास को एंड करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को अभी तक में? नो सर। नो सर। ओके ओके, सब कुछ की तो क्लास को एंड करें। बोलो। ओके सर। ओके ओके चलो ठीक है तो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।